सर्वशक्तिमान परमेश्वर समय समय पर अमरलोक से आकर इस मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं। वर्तमान में वे महान संत रामपाल जी महाराज के रूप में दिव्य लीला कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 17 फरवरी का दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले संत रामपाल जी के जीवन में 37 वर्ष की आयु में एक ऐसा मोड़ आया कि एक महान संत ने उनकी राह बदल दी। जी हाँ, स्वामी राम देवानंद जी महाराज के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। यह हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की अमावस्या का दिन था। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य। यानी इस तरह का हम सारे ही पूजाओं का ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो क्या सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हुई नहीं भगवान की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहाँ चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे ये। आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था। कोई अभाव नहीं था, घर में सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री,
जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की, और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हटा, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुकारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। बोध के लिए सतगुरु क्यों जरूरी है? परमेश्वर कबीर साहिब ने कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आपको संदेह हो तो अपने वेदों पुराणों में प्रमाण अवश्य देखें। श्री राम और श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर भक्ति की और मानव जीवन सार्थक किया। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। संत रामपाल जी महाराज का जीवन परिचय। संत रामपाल जी महाराज समस्त सतलोक आश्रमों के संचालक हैं, जो पवित्र शास्त्रों के अनुसार कबीर भगवान का सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। नास्त्रोदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद 1951 में भारत में एक महान संत का जन्म होगा, जो पूरे विश्व को नए आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराएगा। उन्होंने 1994 से 1998 तक गांव-गांव, नगर-नगर में घर-घर जाकर आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से सत्संग किया। 1999 में हरियाणा के रोहतक जिले के करोथा में सतलोक आश्रम करोथा की स्थापना कर उन्होंने प्रत्येक महीने की पूर्णमासी और अमावस्या को आश्रम में सत्संग समारोह करना प्रारंभ कर दिया। संत रामपाल जी महाराज का आरंभिक जीवन और शिक्षा। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। उन्होंने 1973 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और हरियाणा सरकार में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी की आध्यात्मिक यात्रा। 1988 में संत रामपाल जी ने स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा ली और आध्यात्मिकता में रुचि लेने लगे। उन्होंने भगवद गीता, कबीर सागर, गरीबदास जी द्वारा रचित सतग्रंथ और सभी पुराणों सहित कई आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। संत रामपाल जी ने सत्य ज्ञान को शास्त्रों के प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश। 1993 में स्वामी रामदेवानंद ने संत रामपाल जी को उपदेश देना शुरू करने के लिए कहा। 1994 में स्वामी रामदेवानंद ने संत रामपाल जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। संत रामपाल जी ने हरियाणा के विभिन्न गांव और शहरों में भ्रमण करके सत्य ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर लोकप्रियता प्राप्त की। 1995 में उन्होंने जूनियर इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालिक रूप से आध्यात्मिक कार्य में जुड़ गए। आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं, जो भारत और दुनिया भर में फैले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान और बुराइयों का समूल नाश। आज पूरी दुनिया में बुराइयां बड़े स्तर पर फैली हुई हैं। नशा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, परिस्त्री गमन, भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, हिंसा, लड़ाई झगड़े आदि बुराइयां समाज को कैंसर की तरह खोखला कर रही हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान इन बुराइयों का समूल नाश करने में सक्षम है। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर लाखों लोगों ने इन बुराइयों को त्याग कर सदाचारी जीवन जीने का निर्णय लिया है।
रामपाल जी महाराज धार्मिक ग्रंथों से सच्चे ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इन बुराइयों से बचने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर की सच्ची भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। लोग सदाचारी जीवन जीने लगे हैं और समाज में शांति और प्रेम का माहौल बन रहा है। यदि आप भी इन बुराइयों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में फिर से सतयुग जैसा माहौल खड़ा करने में प्रयासरत है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने में, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो।